मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे पास एक बिल है, इस्लामाबाद की एक खातून है असमत बीबी, ये उसने यूनिट खर्च किए हैं 260। उस यूनिट की जो कीमत है वो वापडा के मुताबिक 2701 रुपए है। उसके पीछे जो बिल आया है वो 7725 रुपए है, यानी 5024 रुपए टैक्सेस हैं और 2707 रुपए बिल हैं। इसका मतलब है 7725 रुपए उसने अदा करने हैं। मिस्टर चेयरमैन, 200 यूनिट पर 5000 रुपए के टैक्सेस, ये जुल्म है। ये कौन से टैक्सेस हैं? टैक्स नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टैक्स नंबर 2 टीवी फीस, टैक्स नंबर 3 जीएसटी, टैक्स नंबर 4 एफसी चार्ज, टैक्स नंबर 5 क्यूटीआर फ्यूल एडजस्टमेंट, टैक्स नंबर 6 जीएसटी ऑन एफपीए, टैक्स नंबर 7 फर्दर टैक्स ऑन एफपीए, टैक्स नंबर 8 सेल्स टैक्स ऑन एफपीए, टैक्स नंबर 9 ईडी ऑन एफपीए, टैक्स नंबर 10 आईटी ऑन एफपीए, टैक्स नंबर 11 ईटी ऑन एफपीए। लोग 11 टैक्स एक बिजली के बिल में दे रहे हैं। 200 यूनिट खर्च करते हैं, 2000 रुपए यूनिट बिजली जलाते हैं और पैसे उनसे लिए जाते हैं। मिस्टर चेयरमैन, 7500 रुपए। एक तरफ सैलाब है, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, मेरा बलूचिस्तान बह चुका है, मेरी कराची डूब चुकी है, मेरा तोनसा, मेरा राजनपुर, मेरा डीजी खान लावारिस है। टांक और जनूबी अजला, चत्राल और दीर, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और एफपीए के नाम से पूरे पाकिस्तान के अवाम एफपीए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ता है, माशी दहशत गर्दी है और ये नाकाबिल तस्लीम है पाकिस्तानी अवाम के लिए। सेनेटर मुश्ताक साहब सर, सेनेटर मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब जी सर, गलती करने दे, कर लूंगा जी सर, तशरीफ रखें जी। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन, थैंक यू जी सर, जी सर, चेयरमैन, थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। सेनेटर मुश्ताक साहब सर जी मिस्टर चेयरमैन, मैं जी मिस्टर चेयरमैन, मैं सर एक्सपेंज कर दिया सर, बैठे से। मिस्टर चेयरमैन, मोहसिन साहब दरखास्त पे कह रहे थे, दरखास्तों पे कहेगा तो डिसीट होगा जी। मोहसिन साहब, मोहसिन साहब, मोहसिन साहब, मोहसिन साहब, आप मुझे जी मुश्ताक साहब सर। चेयरमैन, मिस्टर चेयरमैन, मैं जी सर, जी सर, मैं जी सर, मिस्टर चेयरमैन, मिस्टर चेयरमैन, मोहसिन साहब तशरीफ रखें जनाब। मिस्टर ऑन चेयरमैन, बुखारी साहब प्लीज, जो फ्यूल प्राइस ऑन पब्लिक साहब जी जी। मिस्टर चेयरमैन, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, ये अवाम का दर्द है और मैं चाहता हूं कि उस पे अवाम के दर्द यहां पे बयान करूं। मैं 5-6 मिनट आपके लूंगा इंशाल्लाह। मिस्टर आपने 2 मिनट कहे थे सर। मिस्टर चेयरमैन, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और तकरीबन 6.25 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, मिस्टर चेयरमैन, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। ये अवाम दुश्मनी है, संगदिली है, माशी दहशत गर्दी है और इससे अवाम के ऊपर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ पड़ेगा। और यह साबित हो गया कि पीडीएम की हुकूमत तशरीफ रखें आप प्लीज, पीडीएम करें, एक फेल और नाकाम हुकूमत है। मिस्टर चेयरमैन, जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर रही है, जब सऊदी अरब मौखर अदायगियों पर कंसेशनल रेट पर आपको तेल फराहम कर रहा है और जब डॉलर की कीमत के मुकाबले में रुपए मुस्तहकम हो रहा है, तो ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बिला जवाज भी है, अफसोसनाक भी है और बदनीयती और संगदिली और माशी दहशत गर्दी है। मिस्टर चेयरमैन, जब यह हुकूमत आ रही थी पीडीएम की, उस वक्त डॉलर की कीमत थी 178 रुपए। जब यह हुकूमत पीडीएम की आ रही थी, उस वक्त लीटर पेट्रोल था 145 रुपए। आज डॉलर की कीमत कहां पे पहुंच गई है और आज लीटर पेट्रोल 234 रुपए में आवाम को मिल रहा है। और मिस्टर चेयरमैन, मैं सिर्फ गुज़िश्ता हुकूमत से इनका मुआवजा नहीं कर रहा, तारड़ साहब बैठे हुए हैं, मैं इनकी हुकूमत की जून की कीमतों से इनका मुआवजा कर रहा हूं। जून में क्रूड ऑयल की कीमत थी $123 फी बैरल और जून में पेट्रोल की कीमत थी 233 रुपए फी लीटर। 16 अगस्त में क्रूड ऑयल की कीमत थी $93 फी बैरल, $123 से नीचे आ गया $93 फी बैरल और उसी तरह पेट्रोल की कीमत वो 234 के ऊपर है। मिस्टर चेयरमैन, इतनी बड़ी फर्क जब क्रूड ऑयल में आया है तो आप पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं कर रहे, आवाम को ये फायदा मुंतकिल क्यों नहीं कर रहे। और मिस्टर चेयरमैन,
एक तरफ पेट्रोल की कीमतें 400 अशिया की कीमतें जुड़ी हुई हैं। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, सैलाब आता है, महंगाई का एक तूफान आता है, गरीब आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है और उसके साथ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे पास एक बिल है, इस्लामाबाद की एक खातून है असमत बीबी, ये उसने यूनिट खर्च किए हैं 207। उस यूनिट की जो कीमत है वो वापडा के मुताबिक 2701 रुपए है। उसके पीछे जो बिल आया है वो 7725 रुपए है, यानी 5024 रुपए टैक्सेस हैं और 2707 रुपए बिल हैं। इसका मतलब है 7725 रुपए उसने अदा करने हैं। मिस्टर चेयरमैन, 200 यूनिट पर 5000 रुपए के टैक्सेस, ये जुल्म है। ये कौन से टैक्सेस हैं? टैक्स नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टैक्स नंबर 2 टीवी फीस, टैक्स नंबर 3 जीएसटी, टैक्स नंबर 4 एफसी चार्ज, टैक्स नंबर 5 क्यूटीआर फ्यूल एडजस्टमेंट, टैक्स नंबर 6 जीएसटी ऑन एफपीए, टैक्स नंबर 7 फर्दर टैक्स ऑन एफपीए, टैक्स नंबर 8 सेल्स टैक्स ऑन एफपीए, टैक्स नंबर 9 ईडी ऑन एफपीए, टैक्स नंबर 10 आईटी ऑन एफपीए, टैक्स नंबर 11 ईटी ऑन एफपीए। लोग 11 टैक्स एक बिजली के बिल में दे रहे हैं। 200 यूनिट खर्च करते हैं, 2000 रुपए यूनिट बिजली जलाते हैं और पैसे उनसे लिए जाते हैं। मिस्टर चेयरमैन, 7500 रुपए। एक तरफ सैलाब है, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, मेरा बलूचिस्तान बह चुका है, मेरी कराची डूब चुकी है, मेरा तोनसा, मेरा राजनपुर, मेरा डीजी खान लावारिस है। टांक और जनूबी अजला, चतराल और दीर, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और एफपीए के नाम से पूरे पाकिस्तान के अवाम, एफपीए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ता है, माशी दहशत गर्दी है और यह नाकाबिल तस्लीम है पाकिस्तानी अवाम के लिए। एक तरफ यह आखिरी मिनट, 5 मिनट हो गए सर। 1 मिनट मिस्टर चेयरमैन, एक तरफ यह सूरत हाल है, दूसरी तरफ 14 अगस्त पर यह तकरीब मुनाकिद करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, 14 अगस्त की तकरीब ऐसी सूरत में जब सैलाब है, ऐसी सूरत में जब कोर कमांडर और आला अफसर शहीद हो चुके हैं, ऐसी सूरत में जब खुदकश हमले में हमारे नौजवान शहीद हो चुके हैं, ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान में सोओगे, आप कन्वेंशन सेंटर में आप यौम आजादी की तकरीब, नाच गाना, ये इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, पाकिस्तान के कौमी वकार के खिलाफ है। ये कोई आजादी नहीं है कि आप कौमी खर्चे से, आप कौमी खजाने से डांस पार्टियों का इनेकाद करें और पूरी कैबिनेट और पूरी हुकूमत उसका तमाशा देखती रही। मिस्टर चेयरमैन, मैं पूछना चाहता हूं, कौम के खजाने से डांस पार्टियों के इनेकाद का इजाजत किसने दी है इस हुकूमत को, और कौम के टैक्सों का पैसा क्यों इसके ऊपर लग गया? थैंक यू सर। मिस्टर चेयरमैन, सर 5 मिनट हो गए सर। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, बाकी साथी मैं आखिरी बात कर रहा हूं। मिस्टर चेयरमैन, कायद के मुस्लिम लीग कायद को फॉलो करने वाली है। बाबा कौम हमारे लिए रहनुमा है। बाबा कौम जब बलूचिस्तान में थे, उनके लिए उनके पसंदीदा कुक को लाया गया। जब उनको पता चला, उसने अपने जेब से पैसे अदा किए, उसने अपने मीरास, वो सिंध मदरसतुल इस्लाम, अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर और पेशावर के इस्लामिया कॉलेज को उसने अपना मीरास और अपना तरका दे दिया। मिस्टर चेयरमैन, आप उस कायद के मानने वाले हैं, उस कायद के नाम के मुस्लिम लीग है, और फिर आप कौमी खजानों से सर, थैंक यू सर। 15 अगस्त को 1947 को खुद एहतसाबी भी करें सर, और 14 अगस्त 1948 की दूसरी यौम आजादी थी। आप बताएं, कायद ने ये 2 यौम आजादियां कैसे मनाई? क्या सैलाब की सूरत में, क्या जब हमारे फौजी शहीद हो चुके, क्या महंगाई का जो एक तूफान है उसमें इस तरह की शाखर्चियां, उस तरह की फजूल अखराजात कौमी खजाने से, आवाम के टैक्स से हुकूमत को जेब देती है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की मजम्मत करता हूं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मजम्मत करता हूं, और हुकूमत से कहता हूं कि होश के ना उड़े, आवाम के ऊपर। जी